जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए पिछले वर्ष का क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षा में पिछले वर्ष के क्वेश्चंस आपके सामने जरूर आएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मेहरू निस्सा, ये इतिहास का प्रश्न है। मेहरू निस्सा, जिन्हें आप लोग नूरजहां के नाम से जानते हैं, ये किसकी पत्नी थी? देखिए, मेहरुन्निसा जो है नूरजहां के नाम से जाना जाता था, ये किसकी पत्नी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा जहांगीर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मेहरुन्निसा के पति यानी कि जहांगीर, जहांगीर ये किसका पुत्र था? तो ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था। और जहांगीर जो है अपनी मृत्यु तक 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया, करीब 22 वर्षों तक। और श्रीनगर में लोकप्रिय शालीमार बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। अगला देखिए, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीलंका कंट्री जो कि हमारा पड़ोसी है, इसका पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये होगा आपका सिरिमावो बंदरनाइक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। ये प्रश्न पूछा गया था, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिरिमावो बंदर नाइक जो है श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। देखिए, दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो यही होगा। देखिए, श्रीलंका का तो है ही, साथ ही दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, यही सिरिमावो भंडारनाइके। ठीक। और इनको जो है 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री का पद मिला था, और ये 3 बार चुनी गई है, 1960 से 1965, 1970 से 1977 और 1994 से 2000 तक। और भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी। किसके स्वनिवृत्ति दिवस को हर वर्ष सशस्त्र बल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सशस्त्र बल दिवस जो है किसके सेवानिवृत्ति दिवस को मनाया जाता है? तो ये होगा आपका जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, भारतीय सेना के पहले जनरल कौन है? यही है जनरल के.एम. करियप्पा। और इनके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र सेना के दिग्गज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने 15 जनवरी 1949 को नियुक्त किया गया था, और इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है, और इस दिन राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करता है और सम्मानित करता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, ये कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है पेरिस में है, और कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा। ठीक। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? माधवपुर मेला जो है ये लगता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, माधवपुर जो है घेड एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण एक गांव है, और ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था। तो ध्यान रखिएगा, माधवपुर मेला गुजरात राज्य में लगता है, और यह जगह जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है, जो पोरबंदर के बहुत करीब है। अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पानी किस नदी से आता है? अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में पानी जो है ये आता है आपका सोन नदी से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, और ये 2520 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। अगला देखिए, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए, यहाँ पे है, इसी के द्वारा शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है
हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आकार में हाइपोथैलेमस कैसा होता है, लगभग एक बादाम के आकार जैसा होता है, और यह मानव मस्तिष्क के किस जगह पर होता है, केंद्र में स्थित होता है, यानी कि यहाँ पर। और हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य हैं शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना, और अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र को भी जोड़ता है, और यह प्रसव, संवेग, निद्रा चक्र, शरीर के तरल पदार्थ को संतुलित करना, भूख और प्यास नियंत्रण, ब्लड प्रेशर और हृदय गति में शामिल होता है। इनमें से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? तो ये होगा आपका अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अंडाशय जो है महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग माना जाता है, और अंडाशय अंडाणु यानी कि मादा युग्मक का उत्पादन करते हैं, और यह महिला लिंग हार्मोन का स्राव भी करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिला का लिंग हार्मोन है। और गर्भाशय क्या है, ये वह स्थान होती है जहां संतानों की उत्पत्ति होती है और जिसमें वे गर्भवती होती है। अगला देखिए, एकमात्र जीवाणुरोधी धातु का क्या नाम है? एकमात्र जीवाणुरोधी धातु का नाम जो है कॉपर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कॉपर को जर्म किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिश्र धातु जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों को दिखाती है। और कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29। और प्रतीक क्या है? Cu। अगला देखिए, रक्त में ऑक्सीजन को कैप्चर करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन को कैप्चर करने का कार्य जो है रक्त में हीमोग्लोबिन करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए हीमोग्लोबिन मूल रूप से आरबीसी के अंदर प्रोटीन होते हैं और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक भी ले जाते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होने वाली इसमें से सीरोसिस है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सीरोसिस जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर का जिगर ठीक से काम नहीं कर सकता है। और हेपेटाइटिस बी की बात करें तो यह एक लीवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, और यह संक्रमित शारीरिक द्रव्य के संपर्क में आने से फैलता है। और यहाँ पे बात करें CF+ की, तो यह एक जीवाणु संक्रमक और आमतौर पर सेक्स संपर्क से फैलता है। और एड्स की बात करें तो ये वायरस संक्रमित रक्त है, और ये वीर्य या योनि द्रव के संपर्क के माध्यम से फैलता है। भारत के किस राज्य में मर्दानी खेल प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो देखिए मर्दानी खेल जो है ये मराठा राजवंश के दौरान उभरा था, और इसका कला केंद्र कहाँ है मर्दानी खेल का? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और मर्दानी खेल जो है ये किस से खेलने वाला एक खेल है? हथियार से। और हथियार जैसे कि तलवार, खंजर, बांस की छड़ें, डॉट्स, भाला आदि का उपयोग जारी है, लेकिन इसे कम घातक बनाने के लिए चालों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 19। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हर देश को इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए, और अनुच्छेद 19 जो है भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 14 की बात करें तो ये कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन यापन के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है। जयकवाड़ी बांध किस नदी और किस राज्य में स्थित है? जयकवाड़ी बांध जो है ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद में।
और इस बांध का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से पानी के भंडारण के लिए किया जाता है, लेकिन यह एक बहुउद्देशीय बांध है। वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वर्षा का मुख्य कारण जो है वाष्पीकरण और संघनन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए वर्षा तीन प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा या राहत बारिश, या फिर चक्रवाती या सामान्य वर्षा। अगला देखिए विक्रम युग कब शुरू हुआ था? विक्रम युग जो है 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तो देखिए विक्रम युग 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और विक्रम काल की स्थापना राजा विक्रमादित्य के अखानों पर विजय प्राप्त के बाद विक्रम युग 57 ईसा पूर्व में की गई थी और विक्रम संवत को नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर माना जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत। कौन सी ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच में है? कौन सी ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच में है? तो ये होगा आपका बुध, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सूर्य से दूर जाने वाले ग्रहों का क्रम जो है इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और इनमें से किस ग्रह को शाम के तारों के रूप में भी जाना जाता है? तो ये होगा आपका शुक्र, क्योंकि यह तब दिखाई देता है शुक्र ग्रह जब सूर्य अस्त होने वाला होता है। और शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछले वर्ष का और सारी क्वेश्चंस आप देखने के लिए आप हमारा वेबसाइट daily-study.co.in पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पिछले वर्ष का सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल वाला। तो जाकर एक बार जरूर देखिए daily-study.co.in। जय हिंद।